हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने तीन क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें फोर्थ क्वेश्चन से चालू करना है और आज की इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे। तो बेसिकली ये फोर्थ क्वेश्चन है। अभी तक हमने बस क्या किया, सब्सटीट्यूट किया, हमारा आंसर आ जा रहा था। लेकिन इस बार अब से ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। सब्सटीट्यूट करने से पहले एक छोटा सा स्टेप है जो करना पड़ेगा हमें। देखो, पहले चीज़ तो इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये था हमारा दो इक्वेशन। अब इसको डायरेक्ट हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते किसी में भी, या फिर मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए। अभी देखो, बेसिकली ये इक्वेशन है सेकंड वाला, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, m इज इक्वल्स टू -6n -7, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। और इसको थोड़ी देर के लिए नाम 3 दे देते हैं, 3 नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे, ठीक है। हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, हम इसको पुट कर देते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। m की जो वैल्यू आई है वो, जो कि है 6n -7। तो अब हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग m इज इक्वल्स टू 6n -7 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट, ठीक है। 5m, ठीक है, -3n। एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 था, m की वैल्यू हमें मिली है जो कि है 6n -7 -3n -19, बाकी सब ऐसे का ऐसी। इसके बाद 5 इंटू 6 30, ठीक है। 5 7 सा 35 -3n इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। इसके बाद ये देखो, इसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर है बेसिकली 35, इसको नंबर के खानदान के पास भेज देते, और ये जो वेरिएबल वाले खानदान का इसको साथ में रहने देते। तो ये 30 था, ये n था, ये -3, ठीक है। यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पे 19 आ गया, ये -35 था, इधर आके करेगा +35, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, इसके बाद 30 - 3, ये भी n था यहाँ पे, हाँ, 30n - 3n। आपके पास 30n है, इसमें से हमने 3n निकाल दिया, हमारे पास बचा 27n। अदर हैंड यहाँ पे 35 + 19, 35 + 19 54, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया, ठीक है। ये अपने को मिला। अब देखो n की वैल्यू यहाँ फट से निकलेगी, फट से n इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको मैंने पहले वीडियो बताया था, इसको अपॉन में भेज दिया, ठीक है। कितनी बार में आएगा, कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। n की वैल्यू 2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास n की वैल्यू आई है, इसको हम इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने को m की वैल्यू मिलती। देखो, ये m की एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, इसको बस हमने डिराइव करके ये बनाया था, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है मेन, इसको निकालने के लिए n जो मतलब मेन m की वैल्यू, इसको निकालने के लिए n को किसी भी इक्वेशन में पुट करना रहेगा। सबसे ईजी है इक्वेशन 3 में पुट करना सबसे ईजी रहेगा। तो हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पे आएगा m, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2, n की जगह पे 2 आ गया, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 3 था, ये हो गया 6 और यहाँ पे आ गया 2 -7, m इज इक्वल्स टू 12 -7, m इज इक्वल्स टू 12 - 7, 12 - 7 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इतना हो गया। देयरफॉर डालने की गलती मत करना, मैं ही भूल जाता हूँ, थोड़ा भोला हूँ, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन
फॉर m कॉमा n, इस पर m कॉमा n लिखेंगे, x कॉमा वाई इज कितना है 5, पहले m, ठीक है, यहाँ पे m डाला है हमने, और दूसरा 2, दैट्स इट, ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये समझ में आया होगा। सो दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसको अगर हम ये पूरे होल इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे x आ जाएगा, लास्ट में इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 इंटू एक्स, ये हमारा इक्वेशन है 2, ठीक है। 5 इंटू 5 वाई, देखो ये 5, ये वाला, ये 5 वाई और ये 5, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5 से पूरे होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, अब यहाँ पे भी 5 आ गया, सॉरी ये थर्ड नहीं बनेगा, हाँ। तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 5 जा 25 वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, ये बन जाता है हमारा इक्वेशन 3, ये बन जाता है हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करना है, थोड़ी देर के लिए सेकेंड इक्वेशन को भूल जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, वहाँ पे भी 5 है, इसको काट सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और हमारा थर्ड इक्वेशन था 5x, x की वैल्यू बहुत है 25y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। यहाँ करेंगे साइन की अदला बदली, क्या करेंगे, साइन की अदला बदली, यहाँ आ गया नेगेटिव, इसको ऐसा काटो खच करके जैसे x ने काटा, ठीक है। इधर है प्लस, यहाँ पे भी है प्लस, तो यहाँ डाल देंगे माइनस, यहाँ पे भी है प्लस, तो यहाँ डाल देंगे माइनस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, इसको अगर हम 25 में 2 निकालते हैं तो अपने पास बचेगा 23, यहाँ साइन डाल देंगे माइनस का, ठीक है। माइनस का साइन क्यों डाला, क्योंकि 25 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन लगाते, बड़े घर में जो रहते उनका साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 23, यहाँ पे भी डाल देंगे माइनस का साइन, यहाँ पे वाई भी था, यहाँ आइए देखिए ये कट 23y इज इक्वल्स टू 23, y इज इक्वल्स टू 23 बाई 23, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को कहीं पे भी उठा के डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे, सेकंड में डालेंगे, थर्ड में डालेंगे, किसी में भी डालेंगे, तो आंसर सेम आएगा। तो चलो डालते इक्वेशन, अब आगे बढ़ते देखो y इज इक्वल्स टू 1 था, इसको हम डाल रहे इक्वेशन 1 में, तुम किसी भी इक्वेशन में डालोगे सेम आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा इक्वेशन चेंज करने से, ठीक है। 2 इंटू 1, वाई की जगह पे 1 डाल दिया मैंने, ये इक्वेशन था हमारा फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे y था, y की जगह पे मैंने 1 डाल दिया, ये -3, 5x प्लस 2 1 2, ठीक है। अब देखो 5x नंबर के खानदान का, इसको नंबर के खानदान के पास भगाएंगे, ये -3 था, ये +2 था, इधर आएगा तो -2, 5x इज इक्वल्स टू -5, -3 और -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 आया, तो ये -5 डिवाइड बाय 5, तो x विल बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, फिर डालना भूल गया, तुम लोग याद दिला दिया करो मेरे को, देयरफॉर डालना, देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर x, y इज -2, 1, दैट्स इट, हो गया, इतना ही करना था।
चलिए आगे बढ़ते। सो देखो बेसिकली फिलहाल के लिए 6 क्वेश्चन स्किप किया क्योंकि मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे इस वीडियो के, 7वां और 8वां करने के बाद 6 करेंगे। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, 7th और 8th, इसलिए बेसिकली मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर ये दोनों को कर लोगे तो ये दोनों एग्जाम में आता है, कोई एक आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है नहीं तो, ठीक है। बेसिकली अभी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देगा तुम लोग को इस टाइप में, यहाँ 99x रहेगा, यहाँ पे 99y रहेगा, यहाँ पे 101y रहेगा, यहाँ पे 101x रहेगा। यहाँ का नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, x की जगह पे y का नंबर दिया रहेगा, y की जगह पे x का नंबर दिया रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ये नंबर खाली चेंज होगा लेकिन सेम इसी पैटर्न में दिया रहेगा। अगर तुम्हें इस पैटर्न में क्वेश्चन दिखता है तो ही एक चीज़ यूज़ करना। इसको इस क्वेश्चन में हम बेसिकली करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, ये इसका रूल है। पहले ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले ऐड बोला मैंने, ठीक है। ऐड करो, जोड़ो तोड़ो काटो, जोड़ो तोड़ो जोड़ो, ठीक है। हाँ, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। 99x प्लस 101y बेसिकली लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है, अब देखते हैं कैसे करना है, इसको ऐड करना है। अगर हम 101 में 99 ऐड करते हैं, 101 में 99 ऐड करते हैं, 101 में 99 ऐड करते हैं, तो बच्चे को पता है कि 200 होगा। तो 200x प्लस 200y, ठीक है। 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000। 501 में 499 ऐड करोगे तो 1000 ही होगा, ठीक है। तो ये हमने पहला स्टेप कर दिया जो कि है एडिंग का। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ नहीं रुकना है, हमें ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड करना है। पर उसके पहले ये देखो, ये 200 है, ये भी 200 है, ये भी 1000 है। इतना बड़ा नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे, देखो ये 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। क्या होगा अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से छोड़ो, अगर इसको 200 से डिवाइड करते हैं, 201 जा, 202 जा, 205 जा, तो ये क्या बचेगा, x y और 100 बचेगा। लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 200 ऑन बोथ साइड देखो BS बोथ साइड समझ लेना, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो 200 था, इसको हम 200 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी 200 था, यहाँ पे भी 200 इज इक्वल्स टू, ये भी 1000 था, इसको भी हम 200 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये कट ये कट ये कट ये कट ये कट ये कट, बचा 5। तो देखो यहाँ से सब कट गया, बचा x, यहाँ से भी सब कट गया, बचा y, और यहाँ बचा 5। ये हो गया 3, इक्वेशन 3। ऐसे आपका इक्वेशन 3 बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, x इज इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। गर्मी हो रही है बहुत, x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 and 2 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले। अब इक्वेशन 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से इसको लिख लिया जाए, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम खराब ना किया जाए। 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ये हमने लिख लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, नहीं रुको, यहाँ प्लस आएगा, हाँ यहाँ बचेगा 2, ठीक है 2 ही बचेगा, हाँ ठीक है। बड़ा नंबर ये है, बड़े नंबर का साइन लगाओ हमेशा, ये भी बड़ा नंबर था, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, यहाँ पे पूरा लिख दिया। तो देखो अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा जैसे यहाँ पे किया हमने, ठीक है 200 को 2 से, मतलब 200 को 200 से डिवाइड किया, जैसे 2 से 2 को डिवाइड किया तो x बचेगा, 2 से 2 को डिवाइड किया तो y बचेगा, यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 बचेगा, सॉरी 2 को -2 से डिवाइड किया तो -1 बचेगा। ये बन गया जी आपका इक्वेशन 4, ये बन गया आपका इक्वेशन 4। इतनी से जगह में होगा नहीं तो इसको रफ करते वापस करते भैया। अब बढ़ते आगे, तो मैंने आपको बताया था कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, ठीक है, ASA, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। हमने ऐड कर लिया, हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, अब बस लास्ट स्टेप बचे जो कि है ऐड करना। अगर हम लास्ट स्टेप में ऐड कर देते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, बस जो हमारा 3 और चौथा इक्वेशन आया उसको ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। हम यहाँ पे साइन की अदला बदली करेंगे, हम साइन की अदला बदली करेंगे। ये कट गया, ये बचा 2y इज इक्वल्स टू, ठीक है 2y इच इक्वल्स टू, यहाँ पे ये भी कटेगा, यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4/2, ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा, y इज इक्वल्स टू 2। इसको हम पुट करेंगे x के लिए, इसको हम पुट करेंगे x के लिए, इसको हम पुट करेंगे x के लिए। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, किसी में पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम आंसर आएगा। इजी यहाँ पे 3rd और 4th है तो हम इसमें से हम 3rd ही उठाते, 3rd में कर देते, बात खत्म करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये x है, ये प्लस है, यहाँ पे 2 आ गया y के जगह पे और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, ये +2 था, इधर आ गया तो -2, ये बच गया 3, ये बच गया 3। लास्ट चीज मत भूलिएगा मेरे भाई, लास्ट चीज मत भूलिएगा, ये चीज गलती से भी मत करिएगा। मार्च करते मेले करते थे, लास्ट में लिखिए द सोल्यूशन फॉर x, y इज 3, 2। दैट्स इट, हो गया। 8वां क्वेश्चन भी सेम है, चाहो तो बता दूँ, नहीं चाहो तो मत बताओ, बता ही देता हूँ, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरे वॉच टाइम बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो कि 8th क्वेश्चन। आप लोग 6th क्वेश्चन ट्राई करो, 6th था, हाँ 6th था, आप लोग ट्राई करो, इजी है, बस उसको डिवाइड करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। नहीं होता है तो मैं प्रैक्टिस सेट 2 में बताऊँगा। अभी रात के 12:30 बज चुके हैं, मेरे को सोना है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को जिम भी जाना है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, ये भी, इसमें भी वही मेथड यूज़ होगा, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। लास्ट के 7th और 8th वाले क्वेश्चन में सेम मेथड यूज़ होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, ठीक है। तो पहले ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, फटाफट करते, फटाफट एकदम। 49x - 57y इज इक्वल्स टू 172, ठीक है, 57x - 49y इज इक्वल्स टू 252, सॉरी 252। आप लोग फटाफट मत करिएगा, आराम से करिएगा, भूल जाएंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया 106x - 106y, इसका सम कितना होगा, इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 472 आई गेस, नहीं 472, देखते
इट्स सम इज 424, इसका सम होगा 424। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे x और y बचेगा, पर किससे डिवाइड करें? 106 से डिवाइड कर देते हैं। चलो, डिवाइडिंग बाय 106 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ 106, ठीक है, ये y वाला 106 और यहाँ पे 424, इसके नीचे 106, तीनों जगह हमने 106 लगा दिया। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कट गया, कुछ नहीं बचा, कट गया, कुछ नहीं बचा, कट गया, कुछ नहीं बचता है। आज एडवाइस भी दे रहा हूँ थोड़े बहुत। कट गया, यहाँ पे कुछ बचेगा, जो कि बचेगा 4। आगे बढ़ते हैं यार, शायरी सुनिएगा, छोटा नहीं बन रहा है टाइम। हाँ, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको नाम दे दीजिए 3। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप हो गया जो कि था ऐड करने का। हमारा पहला स्टेप हो गया जो कि था ऐड करने का। अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। राइटिंग समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली राइटिंग है। 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। ये था हमारा क्वेश्चन इस बार, लेकिन थोड़ा गलत है। हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, इधर ऐड की, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 57 में से 46 निकाल देते हैं। 57 में से 46 निकाल देते हैं तो हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ पे भी 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 80 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इसको 106 से डिवाइड किया था, यहाँ इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल है, अगर इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो नीचे लिखिएगा डिवाइडिंग इक्वेशन कहाँ से आएगा? डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा y, यहाँ पे बच जाएगा y। एक को करके दिखा देता हूँ, तो तुम लोग समझेगा नहीं। देखिए नीचे 8 लगा दिए हैं हम सपोर्ट में। ये स्टेप नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए। अच्छा 10 यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचेगा 10। ये बन जाएगा चौथा, बन गया चौथा इक्वेशन। ठीक है, ये बन गया तीसरा, ये बन गया चौथा। अब हमने ऐड वाला स्टेप कर लिया, हमने सब्ट्रैक्ट वाला स्टेप कर लिया। अब क्या करना है? अब करना है इसको वापस ऐड, जो कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, अब इसको वापस ऐड करेंगे, इसको हम वापस ऐड करेंगे। वीडियो में कट लगाते लगाते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसी रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, तो ये हमारा था थर्ड इक्वेशन जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था। फोर्थ था, बट यहाँ पे भी माइनस था यहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर वाले में माइनस लगा था, इसलिए माइनस लगाना पड़ा। ये तो नहीं लगाते, यहाँ पे भी माइनस। ये चीज़ दिमाग से निकल गई थी हमारे, कोई बात नहीं। तो ये हमारा 2 इक्वेशन आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। आई होप मेरी हैंडराइटिंग समझ रही होगी, इसी ग्रह से हूँ मैं भी। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -10।
ठीक है, सॉरी हम लोग ऐड करने वाले थे ना। माई माइंड इज नॉट इन कंट्रोल। 12:30 बजे के बाद मेरा दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, ऐड करते हैं ऐड। इनको काट दीजिए माइनस लगा के, ख़त्म। ये वाले भी ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे -2y, ठीक है, एक y था, एक और y लगा दिए, 2y हो गया हमारे पास। यहाँ पे है 10, ऊपर है 4, यहाँ पे है 10, ऊपर है 4, इसको माइनस करते हैं। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो होगा 6, माइनस वाला 6। अब इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इज इक्वल टू के इधर उधर है, 2y इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू देयरफॉर लगाना मत भूलिएगा। तो ये बच जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2, 3। इसको पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में थर्ड वाले में डाल दीजिए। ख़त्म करिए फटाफट कहानी इसकी। एक्स छोड़ के गई, एक्स की वैल्यू आगे ऊपर में। आपकी तरह मैं भी बच्चा हूँ, मैं इस आंसर से श्योर नहीं हूँ, इसलिए हम टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे, आपके सामने चेक करेंगे, आपकी आंखों के सामने चेक करेंगे। देखिए 8वां था ना, या आई वॉज राइट। ठीक है, छोटी सी गलती हुई है हमसे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम उस गलती का पश्चाताप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम यहाँ तक सही थे, यहाँ पे हमें -14 लगाना है, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी सी, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, खोटी क्षमा, हमें इंसान है, हमसे गलती होती है। अब देखिएगा तुम साइन कट, ठीक है, साइन तो घटेगा ही, कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7। y को अगर हम 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ आ गया y के जगह पे 7, आ गया यहाँ पे y के जगह पे 7। अब हम इस पुटिंग 7, y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड, तो हम इस 3 के जगह पे 7 ले रहे, 7 ले रहे, ठीक है, 7 ले रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 4 5 6 7, यहाँ बचेगा 3, माइनस वाला 3। देखते हैं इस बार हम सही हैं या गलत हैं। हम भी बच्चे हैं यार, आपकी तरह छोटे से, हमसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। क्षमा कर दीजिएगा हमारी गलतियों के लिए हमें। हाँ, बस यहाँ पे साइन नहीं आएंगी, क्योंकि ये साइन यहाँ थी, यहाँ आ गई। ठीक है, बाकी दैट्स इट, इतना ही था। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में, द सॉल्यूशन फॉर x, y इज 3, कितना था 7। वो 6 वाला क्वेश्चन हम लास्ट अगले वीडियो में कर लेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 2 का बनाएंगे। तो अभी के लिए इस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत क्षमा। अगले से आगे भी ऐसी गलती होगी, पर उसके लिए भी क्षमा मांगूंगा। अभी के लिए चलते हैं, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, बाय।